तो कल था ट्यूसडे और ट्यूसडे की ट्रेड मैं दिखाता हूँ जिसमें हमने इम्पल्सिव एंट्री ट्रेड करी है और ये सेटअप कैसे ट्रेड हुआ था कैसे बना था बताता हूँ। तो कल एक चीज़ और थी, कल थी न्यूज़ न्यूज़ थी एनएफसी न्यूज़। हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री कल एनएफसी की न्यूज़ थी 7। हाँ, 7 बजे के टाइम न्यूज़ थी। अभी देख लेते हैं। वेनेसडे, हाँ, ये देखो 7 बजे न्यूज़ थी एनएफसी की। तो चार्ट में कुछ ये कैंडल में, ये जो कैंडल दिख रही है ये न्यूज़ की कैंडल है। पूरा प्राइस नीचे गया, फिर बायर ने कंट्रोल कर लिया और प्राइस को यहाँ क्लोज कर दिया लाके। तो ये थी कल की कैंडल। तो हमने कैसे ट्रेड करी थी, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे मार्केट को 6:30 बजे से। यहाँ से देख रहे थे, हाँ, अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते। और सपोर्ट मेरा कुछ ज़्यादा इतना अच्छा, मेरा बाय सेल साइड की तरफ बहुत कम था ट्रेड लेने को। तो अगर मैं साइड दिखाऊं, लॉन्ग वो शॉर्ट में ट्रेड दिखाऊं, तो शॉर्ट में कोई सपोर्ट ही नहीं था क्योंकि ये माइनर सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो यहाँ मेरा कोई व्यू बन नहीं रहा था, क्लियर रेंज नहीं हो रही थी, मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही थी सपोर्ट ड्रॉ करने की। तो अगर मैं पूरा अच्छे से क्लैरिटी जो है सपोर्ट की वो ये थी, तो यहाँ मैं कर नहीं सकता। फिर मैं ये लोअर टाइम फ्रेम पे गया। पहले मैं 1 आवर पे देख रहा था, तो 1 आवर पे कुछ चार्ट ये दिख रहा था बहुत नीचे से, मतलब चॉपी मार्केट था पूरा। फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया 30 मिनट पे। तो जब मैंने 30 मिनट पे देखा, इस ये कैंडल जब ग्रीन क्लोज हुई है, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिली कि एक इम्पल्सिव ट्रेड ले सकते हैं, इम्पल्सिव एंट्री ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? तो मैंने यहाँ इस कैंडल का लो, जब ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ कुछ ये होगा, ये ब्लू लाइन, इसे ब्लू करते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये थी हमारी एंट्री, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो। आप देखो ये कैसे हुई एंट्री। पहले मार्केट 3-4 कैंडल में डाउन है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है लंबी, एक ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से सेलर मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इस कैंडल को कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मतलब इसमें सेलर ने बायस बायस से कंट्रोल शिफ्ट हो गया है सेलर की तरफ। तो यहाँ सेलर पे आ गए, यहाँ प्राइस क्लोज हो गया, इसका मतलब ये विक बन गई। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग अभी भी कंटिन्यू नीचे हो सकती है। यहाँ से प्राइस नीचे आया है, एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे हो सकती है कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इम्पल्सिव एंट्री ट्रेड ले सकता हूँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो विक बनी है ये लास्ट विक है। ये इम्पल्सिव एंट्री बहुत बढ़िया ट्रेड होती है यहाँ पे। अगर ये विक बनती है तो आप तुम इम्पल्सिव ट्रेड ले सकते हो। तो ये ब्लू लाइन जो है इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल जो रेड कैंडल है, इसने जैसे इसका लो ब्रेक करा मैंने एंट्री ली और मेरा टारगेट था इसके ऊपर। एक लाइन और डालते हैं टारगेट, वो एसएल मेरा था यहाँ पे, ठीक है, ये था मेरा एसएल। ये रेड कर देते हैं, ये रेड लाइन में जो दिख रहा है ये था मेरा एसएल। ये यहाँ पे मेरा एसएल था, यहाँ मैंने एंट्री ली। और 1:1 ज़्यादा नहीं, क्योंकि इम्पल्सिव ट्रेड वेरी हाई रिस्क ट्रेड होती है। तो मैंने इसमें 1:1 में ही क्लोज करने की कोशिश करी। तो 170 पिप का स्टॉप लॉस था, 170 पिप का ही टारगेट था इसमें। तो प्राइस नीचे गया और प्राइस नीचे गया यहाँ तक, और इसमें यही हमारा टारगेट हिट हो गया और हम इसमें क्लोज कर गए। इसमें ट्रेलिंग रेलिंग कुछ नहीं चलता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई रिस्क ट्रेड है, इसमें ट्रेड लेवल नहीं करता। और इसने कैंडल ने क्लोज दिया है, हमारा सेटअप जैसे बनता है इसने कैंडल क्लोज किया, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत फेक हैं, ये मैं ट्रेड नहीं कर सकता। और देखो ये इसने हैसल भी हिट कर दिया ऊपर जाके। तो यहाँ इम्पल्सिव एंट्री ट्रेड बढ़िया था और हमने लिया। यही था आज का वेनेसडे की ट्रेड। देखते हैं आज क्या होता है। आज है थर्सडे, आज क्या होता है।